नमस्कार, आप देख रहे हो उष्मा की आवाज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के द्वारा 7 नवंबर 2024 से चंदेरी विधानसभा के विक्रमपुर ग्राम में स्थित घाट पर पहुंचकर पूजन कर गांव चलो अभियान यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसका आज दिनांक 9 जनवरी 2025 को 360 ग्रामों में गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना गया। गुरुवार को पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव के पैतृक गाँव में गाँव चलो अभियान का समापन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के द्वारा गांव चलो अभियान यात्रा महुवन पहुंची, जहां पर मां सरस्वती के छायाचित्र पर फूल माला एवं दीप प्रज्वलित कर यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता व पदाधिकारियों का पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव एवं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राव रंजीत सिंह यादव व सरपंच के द्वारा ग्राम महुवन में आई गाँव चलो अभियान की यात्रा के साथ आए सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का फूल माला से स्वागत किया। स्वागत बेला के बाद गाँव चलो अभियान यात्रा में आए अतिथियों के द्वारा अपने अपने उद्बोधनों में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को समझाइश दी गई। इसके बाद पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव के द्वारा भी संबोधन में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों के हित में कई योजनाएं चला रही है। उष्मा की आवाज की खास खबर। उनमें हम सबके लाडले विधायक दादा जगन्नाथ सिंह का आगमन हुआ, साथ में उनकी पूरी टीम का गांव में आगमन हुआ, जिसमें हमारे पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी, पूर्व विधायक पूर्व सरपंच रघुवीर सिंह जी, नेताजी नंदा सरपंच घूमर नागेश्वर जी, राजू जोशी जी और समस्त हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता। आज ये गांव चलो अभियान का कार्यक्रम महुवन में आखिरी पड़ाव पर है और यहाँ पर समापन हुआ है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर इस गांव चलो अभियान की बात करें तो विधायक जी ने खुद जा जाकर गांव-गांव में लोगों की समस्याएं सुनी और निदान करने का प्रयास किया। इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ अभी संपन्न हुआ बल्कि दो चलता ही रहेगा। ये तो शुरुआत है विधायक जी की तरफ से और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता विधायक जी के आशीर्वाद से जनता के साथ उनका जो भी निवारण करने का प्रयास है, जो भी समस्याएं हम सब निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी ने मेरे कहने पर मोहम्मद गांव की भी 2-3 समस्याएं थी जो कि सुलझाई हैं। हमारे हरिजन बस्ती में एक ट्रांसफार्मर विधायक जी के माध्यम से रखा गया है, एक कुशवा मोहल्ला में ट्रांसफार्मर विधायक जी के माध्यम से रखा गया है और एक हरिजन बस्ती से गोपाल लोधी के मकान की ओर काफी पुराना एक समस्या थी रोड वाली, वो विधायक जी के माध्यम से सुलझाई गई है। और एक क्या बोलते हल्ला लोधी के मकान से हल्ला लोधी के मकान से नवाब के मकान की ओर एक पुराना रास्ता खराब था जिसकी सीसी मिलनजारी विधायक जी ने दिया है। इसके अलावा हमने एक विधायक जी से और मांग रखी है, कच्ची रोड है हमारे देवी के मंदिर से और खेल मैदान की ओर दूरी राजा चाचा के खेत की तरफ जाती है। हमने वो भी विधायक से कही है, जिसका निदान भी उन्होंने हमसे वादा किया है कि भविष्य में हम सब मिलकर उसको भी निपटाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम विधायक जी के पास जब किसी भी काम के लिए जाते हैं तो बड़ी गहरता से हमारी बात सुनते हैं और हम उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा काम पूरा होगा। हमें आज तक खाली हाथ वहां से नहीं लौटना पड़ा। ये हम सब पर विधायक जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हम चाहते हैं कि हमारा विधायक कुछ ऐसा ही हो जो जन कल्याणकारी नेता का निर्वाहन अपने लोगों के माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से सुलझाते रहें। ये हम पर आशीर्वाद विधायक जी का है और बना रहे। इसी कामना के साथ मैं विधायक से यही कहूँगा कि विधायक जी आपका इस महुवन पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप यहाँ पर आए और हम सबको आपके आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि इन फ्यूचर हम सब आपके आशीर्वाद से प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत महुवन में हमारे ग्राम वासियों के समक्ष जो विराजमान हस्ती है सम्मानीय हमारे भाई साहब विधायक जगन्नाथ सिंह जी, आज उन्होंने पहले विचार किया था उन बीच में नहीं आऊंगा, मैं पूरे क्षेत्र की समस्या को सुनने के बाद समापन महुवन में किया जाए। साथ ही आज मंच पर विराजमान सभी मंडल अध्यक्ष, सरपंच या सामने विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, ग्राम पंचायत महुवन के मेरे किसान साथियों, छपरा से पधारे डॉक्टर हजरत सिंह,
यहाँ सभी वरिष्ठ मेरे साथियों, भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमेशा विकास की ओर कार्य करती है। आज जितना भी पूरे देश में काम चल रहा है, चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे ये कुटीरों का काम हो, कांग्रेस के जमाने में एक ज्यादा से ज्यादा 25 तो 3,000 रुपए के प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता था, किसी गांव में एक कुटी भी नहीं बना पाते थे। वो भी पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। आज सरकार की सोच है, आज जिनको भी कुटीर मिल रही है 1 रुपए का उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, डायरेक्ट पैसा हमारे किसान के खाते में जा रहा है। ये सरकार की देन है, ये सरकार की सोच है कि जो पिछड़े छोड़ का व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना है। तो किसी रूप में गरीबों की हित की योजना हो, कोई सी भी योजना हो, उसका लाभ गरीब तक पहुंचना चाहिए। और जो भी पैसा गरीब के खाते में जाता है उसमें बिचौलिया को कोई काम नहीं है, ये सरकार की तरह। साथियों, रहा सवाल विधायक जी का, विधायक जी कोई हमारे आज के परिचित नहीं है। विधायक जी से हमारे पूरे पहले के पूर्व विधायक रहे, उस समय से आज दिन तक हमारा परिवार का रिश्ता है। चाहे वो पद पर रहे हो या ना रहे हो, एक परिवार की मुखिया के तौर पे जब भी हम किसी राजनीतिक काम या व्यक्तिगत किसी काम को हम सलाह देते हैं, सही मार्गदर्शन मिलता है। कई बार ऐसा जरूर हो जाता है कि अपन ज्यादा अगर उनसे लगे रहा, उन्हें कह देते हैं कि मैं काम करूंगा, उनने कह दिया करूंगा, अब तो मैं लगे रहा तो थोड़े अपन भी सोच समझ ये हो जाता है। बात बाकी तो थोड़ी देर बाद बड़े स्नेह से बात करते हैं, भाई मैंने सही सलाह दी थी, आप इसको अन्यथा ना दें। विधायक की एक बड़ी शैली है। तो साथ ही अगर किसी काम को उन्होंने कह दिया, चाहे वो अधिकारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कुछ भी हो, उसको फिर उन्हें मुकरने का काम नहीं है, चाहे पार्टी के खिलाफ ही उनकी कोई बात चली जाए। अगर उन्हें चेत आ गई तो उस काम को करना है, ये विधायक जी की बड़ी महत्ता है। साथियों, महुआ गाँव के लिए विधायक जी ने अभी हमारे चरण जी रंजीत ने भी जो डीपी वगैरह में या गांव के प्रकाश में सीसी वगैरह में जो सहयोग दिया है, मैं ग्राम वासियों की ओर से सम्मानित विधायक जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि जब भी हम लोग आपसे किसी काम के लिए आए तो हम किसी प्रकार की निराशा की तो आशा है ही नहीं है। मैं तो बात ये बड़ी उम्मीद के साथ पूरा गाँव आपकी ओर देख रहा है। जब भी हमारा गाँव किसी काम के लिए किस सरपंच के माध्यम से हम आपसे मिलेंगे तो निश्चित हमारी पूर्ति होती रहेगी। साथ ही हमारे गांव वालों से भी मेरा ये कहना है कि पार्टी के साथ अगर जुड़े रहोगे तो गांव का विकास होता रहेगा। चाहे आपका सांसद का चुनाव हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, चाहे जिले का चुनाव हो, ग्राम वासियों से मेरी यही प्रार्थना है तो किस बात का होता है कि अपन पार्टी के साथ रहेंगे तो गाँव का विकास संभव होगा। आज भूमन आदिवासी आपके बीच में बैठे हैं, ये पूर्व में भी जिला सदस्य रहे थे, जिन्होंने कई काम किए थे। आज भूमन आदिवासी की कमी होने के कारण जो कांग्रेस का जिला सदस्य बैठा हुआ है, 1 रुपए का काम किसी गांव को नहीं मिला। आज महुआ गांव ने भी उसके लिए काफी वोटों का सहयोग किया था। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सहयोग किया था, मेहरबानी कर गाँव के लिए का सीसी आ जाए तो हमें भी दुख नहीं होगा कि गाँव का कुछ वोट गया था तो गाँव में विकास होना चाहिए, एक गलती हो जाती है। साथ ही आज इस महुआ में 30 साल से पंचायत निर्विरोध रही हमेशा। अगर इस बार भी अगर हमारी पंचायत निर्विरोध हो जाती, सांसद से कम से जाए तो 50-20 आज हम आपके गांव महुआ जागीर में पहुंचे। मित्रों, इन जागीर से संबंधित बात आगे कहूंगा, पहले संबोधन कर दूं सबको। मंच पर विराजमान मेरे साथी भाई आदरणीय राव राजकुमार सिंह जी, मैं उनको लाल से शिरजी करता हूं। ऐसे राव रघुवीर सिंह जी सरपंच साहब, किसान मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अनिल रघुवंशी जी, भानु कुमार जी डाकोनी मंडल के अध्यक्ष, नरेश रघुवंशी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष डाकोर, रामेश सिंह रघुवंशी मंडल अध्यक्ष नईसराय, धर्मेंद्र सिंह जी राजगढ़ सरपंच साहब,
ये सरपंच साहब का नाम ले रहा हूँ और 4, 5, 6 सरपंच हैं जो रात दिन मेरे चुनाव में राव साहब के साथ लगे, रात दिन। नेपाल सिंह हैं, धर्मेंद्र सिंह हैं और अपने सारस्वती सरपंच रहे। ऐसी राव साहब की टीम एक अलग रही, रात दिन लगे रात। जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि राव रणजीत सिंह जी, नेपाल सिंह जी सरपंच साहब, सतीश सरपंच साहब भरौली, विपिन सरपंच अमरोह, घूमन आदिवासी हमारा दादा घूमन जी, हमारे पूर्ण मंडल अध्यक्ष तो वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय राजीव जोशी जी, धर्मपाल सिंह जी यादव सरपंच साहब सेमनखड़ी, प्रवीण लोधी जी, अनिकेत यादव जी, डॉक्टर हाइदर सिंह जी, दुर्गेश कटारी जी, शिवचरण जी, लाल साहब अंगोरा और मेरे सामने बैठे हुए मेरे अनमोल कार्यकर्ता, उपस्थित सभी मेरे किसान भाइयों, अन्य वर्गों से पधारे हुए आप सबका सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अरे जिनका गांव है मंडल में उनका नाम भूल गया मैं, आदरणीय महादेव जी। अब महादेव तो इतना बड़ा है, एक लोटा जल इसी में हो गया कल्याण पूरा। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं 2 बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, फिर मैं अपना आगे उद्बोधन दूंगा। महुआ से तिलारी का रास्ता मैंने मुख्यमंत्री को दिया है और ये जल्दी ही मंजूर हो जाएगा, चाहे वो जर्मनी हुई नाम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो गया। मैंने दिया था। तो एक गो अभ्यारण्य इंदौर में दिया है। गो अभ्यारण्य पहले चंदेरी का मंजूर हुआ था, बाद में मंजूर करने के बाद उन्होंने कैंसिल किया। टेंट सिटी के बगल में हुआ था। कैंसिल का कारण ये रहा, उसमें जमीन केवल 75 बीघा थी। सरकार से पत्र आया, उसमें लिखा कि हमको 100 हेक्टेयर यानी 4.5 बीघा जमीन चाहिए। वहाँ जहाँ पे 4.5 बीघा जमीन दोगे 100 हेक्टेयर, हम अब गो अभ्यारण्य बना देंगे। अब हमारा इंदौर में गो अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव है। कलेक्टर और एसडीएम ईसागर इस पर, वो जिला पंचायत उस पर लगे हुए हैं। अतिक्रमण में है, वो जमीन खाली करा रहे हैं। तो वो गो अभ्यारण्य बनने जा रहा है इंदौर में, वहाँ तालाब भी है। तो यहाँ कम से कम 2-3 हजार गाय रखी जाएगी। वो सारी व्यवस्थाओं से लैस करवाएंगे अपन। बराबर 3 शेड होगा, कर्मचारी होंगे, भूसे के गोडाउन होंगे, मवेशी की सब तरह की व्यवस्था करेंगे। अच्छा कि वो अभ्यारण्य बनवाएंगे अपन। तो ये बात, अब मैं अपनी बात में आ रहा हूँ। मित्रों, जिस दिन हमने गांव चुल अभियान शुरू किया था, आज समापन है और उस दिन ही हमने तय कर लिया था। विक्रमपुर से शुरू किया था, चंदेरी के विक्रमपुर से, कि हम महुआ जागीर में खत्म करेंगे, समापन वहां करेंगे महुआ जागीर। इसके पीछे कारण था, एक तो कारण ये था, स्वर्गीय राव बादल सिंह जी इस क्षेत्र के बहुत बड़े सज्जन, घोर सज्जन, इतने भोले सज्जन थे जिसका ये रणवीर सिंह जी बैठे हैं ईश्वर के मकान में, के पुराने मकान में राव साहब रुकते थे। आप वहां रहते थे और एक छोटा सा लड़का सेवा के लिए रहता था। मैं जब भी आता था उनके पास जाऊं, बगैर खाना खाए ले जाओ बच्चा, वकील साहब कहते थे। तो बच्चा खाना बनाता था और खिला। मैं महुअन परिवार से स्वर्गीय राव बादल सिंह के जमाने से उनसे जुड़ा, बाकी सबसे बाद में जुड़ा। सबसे पहला राव साहब से जुड़ा, स्वर्गीय राव साहब। और मैंने सोच लिया था, और आज जितनी जागीरें अपने एरिया में थी, जितनी जागीरें हमारे एरिया में, उनमें अगर कहीं नाम बचा है तो महुअन के ही बचा है।